नमस्कार, हेलो विद्यार्थियों। देखिए, आरपीवीटी एंड एआईपीवीटी में जो यहाँ से आपके जो 5 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ये आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैंने उठा के देखे और मैंने ये देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से वो टॉपिक है। क्योंकि मेरे पास भी कमेंट आए कि सर जो है ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने जो है पेपर जो देखे उसके बाद में मुझे पता चला कि यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे गए थे। मैंने 2015 से लेकर 2018 तक के पेपर देखे, उसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो को जो अंत तक ज़रूर देखिए। अंत में जो है एक क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ जो कि आरपीवीटी में उसका जो है उसे जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में भी आपको लास्ट में बताऊंगा क्या हुआ था उस क्वेश्चन का। काफ़ी मस्ट क्वेश्चन है वो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो हम बायोलॉजी एंड फिजिक्स दोनों के बारे में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसको ज़रूर देखना। यहाँ पर जो है हम जो कुछ जनक के बारे में बात करेंगे और जो फिजिक्स में जो मात्रक होते हैं एम्पियर से संबंधित, जैसे कि विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक, उससे संबंधित भी हम के वेरी मोस्ट देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर हमारा चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो देखिए जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है उसे कहते हैं हिपोक्रेटस। ठीक है, हिपोक्रेटस होगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको जो है ज़रूर यानी रट लो इनको, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेटस। नेक्स्ट आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक तो रॉबर्ट बोयल। ठीक है, नेक्स्ट रसायन विज्ञान का जनक और आधुनिक, देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक और रसायन विज्ञान का जनक दोनों डिफरेंट है, कभी भी मिक्स मत कर देना। रॉबर्ट बॉयल कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, और रसायन विज्ञान का जनक है एंटोनी एवोजियर। नेक्स्ट है उत्प्रेरकवाद जो है उसके जनक कौन है? तो इन्हें जो है कई बुक में जो है हुगो डी व्रिज भी कहा जाता है और कहीं पर जो है इन्हें वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्गीकी का जनक। तो देखिए वर्गीकी का जनक है केरोलस लीनियस। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाश्मिकी का जनक किसे कहते हैं? तो जीवाश्मी का जनक है उसे कहते हैं लियोनार्डो डॉक्टर विनसी। ठीक है, नेक्स्ट है आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी का जो जनक है उसे कहते हैं मेंडल। ठीक है, मेंडल यानी उसका जो है संपूर्ण नाम है उसका ग्रेगर जॉन जोहान मेंडल है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर है। ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। कवक विज्ञान के जनक ये भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक ये भी जो है प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। यानी ये जो तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इनको आप ज़रूर रट लो। फिजिक्स के जो मात्रक लेकर रहे हूँ उनको भी आप ज़रूर रट लेना, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर, कवक विज्ञान के जनक है माइक एली, एंड जीव विज्ञान एंड जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी एंड बॉटनी के जो जनक है वो है हमारे अरस्तु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फिजिक्स के मात्रक के बारे में। देखिए जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इसको रट लेना एम्पियर को, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। उष्मा की मात्रा का जो मात्रक है उसे कहते हैं कैलोरी। ध्वनि की तीव्रता को कहते हैं बेल। विद्युत आवेश कहते हैं कूलाम। विद्युत धारा का तो होता है एम्पियर एंड विद्युत आवेश का होता है कूलाम, याद रखना। ठीक है ना, विद्युत आवेश। नेक्स्ट है प्रेरक तत्व है। तो देखिए जो प्रेरक तत्व होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा शक्ति यानी पावर, पावर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, उष्मा की मात्रा कैलोरी, ध्वनि की तीव्रता बेल, विद्युत आवेश कूलाम, प्रेरक तत्व हेनरी और शक्ति वोल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट के बाद। पॉइज शांता यानी शांता का जो मात्रक है उसे कहते हैं पॉइज। विकिरण का मात्रक को कहते हैं रेड, और बल का जो मात्रक होता है उसे कहते हैं न्यूटन अपॉन डाइन। ठीक है, और हमारा लास्ट है वोल्ट का जो मात्रक है वो है विभवांतर वी। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है ना उसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम, और जो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसे कहते हैं कैंडेला।
डेसिबल, डेसिबल किसका है? डेसिबल बेल का 10वां भाग या फिर ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक है डेसिबल। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेरेड। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। और रेडियो एक्टिविता, देखिए यहाँ से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले जो प्रीवियस एग्जाम में कौन से पूछे जा चुके और आने वाले एग्जाम में भी आपको जो कौन से पूछे जाएंगे वो भी आपको मस्ट बता दूंगा। रेडियो एक्टिविता का है क्यूरी। एंड पिंडों का जो कोणीय दूरी है वो सेक्सटेट। और यहाँ पर ल्यूमेन का है प्रतिपन्न तीव्रता। नेक्स्ट यहाँ पर ओम इंटू मीटर का है विशिष्ट प्रतिरोध। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इसमें से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो जूल जो कार्य एवं ऊर्जा का जो मात्रक है जूल, इसको जरूर रट लेना। सेकंड है ज्योति तीव्रता का देखिए कैंडेला, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ल्यूमेन का भी याद रख लेना, प्रदीपन तीव्रता होता है। ठीक है, और एक आप अपनी मर्जी से याद रख लेना, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है उसे कहते हैं फेरेड। इनको तो आप जो है जरूर याद करके जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी किसका उत्पादन से उसको क्या कहते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए मधुमक्खी जो पालन होता है उसको हम किस रूप में, यानी वैज्ञानिक भाषा में किस रूप में पुकारते हैं, तो उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एपीकल्चर, यहाँ से आपको जो एपीकल्चर देख के क्वेश्चंस में और आपको ऑप्शन में इस प्रकार दिया जाता है, यानी मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, फलों की कृषि, इस प्रकार की आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा रेशम का उत्पादन, तो रेशम का जो उत्पादन है उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। थर्ड है यहाँ पर हमारा व्यापारिक मत्स्य उत्पादन, तो व्यापारिक मत्स्य उत्पादन का जो है उसे हम उस खेती को हम क्या कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है फलों की कृषि, तो देखिए फलों की कृषि को कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट फूलों की कृषि, तो फूलों की कृषि को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और जैतून की कृषि, ये दो आप इसको भी ज़रूर याद ज़रूर रख लेना, रट लो इसको। जैतून की कृषि को जो है ओलिविकल्चर कहा जाता है, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था पिछली बार भी। और नेक्स्ट अंगूर की कृषि, तो अंगूर की कृषि को जो है विटिकल्चर या वर्टिकल्चर भी कहा जाता है। अब हम जो है एक जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये था वो क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से वास्तविक रूप से मछली है? ऑप्शन ए स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश एंड समुद्री घोड़ा। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी नहीं आया, आंसर के में आंसर नहीं आया था। क्या कारण हुआ था उसका जो आप मुझको पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो क्वेश्चन है वो बोनस में गया था। तो क्या हुआ था इसके बारे में, इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा देखिए समुद्री घोड़ा, यानी जो वास्तविक रूप से मछली है वो समुद्री घोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या पता कि इस बार आपको जो व्याख्या से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए व्याख्या इस प्रकार है कि समुद्री जो घोड़ा होता है ना एवं डॉगफिश एक मछली है, ये मछलियाँ जो फिशेस नहीं है, यानी अब जो मैं आपको मछलियाँ बताऊंगा वो मछलियाँ नहीं है। ज़रूर याद रखना, कई बार ऑप्शंस में इस प्रकार से भी आपको पूछा जाएगा कि देखिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक तो जो है वास्तविक मछली, जैसा कि अभी जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था। देखिए जो क्रेफिश जो होती है ना मछली, वो मछली वास्तविक मछली नहीं है। क्रेस्टियस ऑर्थोपोडा का संघ एक जंतु है, यानी उसका जो हम कैसे कहते हैं कैम्ब्रियस एवं एस्टेकस कहते हैं। सेकंड है कटल फिश, जो कटल फिश होती है वो भी एक क्या है वास्तविक मछली नहीं है, उसे सिफेलोपोड मोलस्क संघ का जंतु है, उसे सीपिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेविल विश, तो डेविल विश है वो सिफेलोपोड मोलस्क का जंतु है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में। तो इसको एक कुछ और रह चुका है, इसको भी देख लेते हैं। सिल्वर फिश, जो सिल्वर फिश है वो उसे कहते हैं कीट। ठीक है, लेपिस्मा। नेक्स्ट है स्टार फिश, ये मछलियाँ नहीं है। देखिए स्टार फिश ऐसे लगता है कि ये वास्तविक मछली, इस प्रकार देखने से कभी गलत मत कर देना, इनको एक बार रीड जरूर कर लेना। ये इकाइनोडर्मेटा संघ की जंतु है, याद रखना। नेक्स्ट है हवेल फिश, वेल फिश, तो वेल फिश एक समुद्री स्तनी होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेली क्विज के वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।